वेलकम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग। आप आज से पहले सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को देख रहे हैं या सिंपल प्राइस एक्शन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम्स ऐड कर देते हैं तो इसका ही मतलब है कि हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग क्यों की जाती है, क्या किस तरह से हमारी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करती है? तो सिंपल है कि आप वॉल्यूम को देखते हो कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर हो रही है, मार्केट किसी भी ट्रेंड में जा रही है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में थी या मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के अंदर थी, तो हम ये देखते हैं कि क्या इस अप ट्रेंड को या इस डाउन ट्रेंड को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या इस अप ट्रेंड को या इस डाउन ट्रेंड को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही है और आप देखते हो कि इस अप ट्रेंड यानी कि मार्केट के ऊपर जाते रहते हुए वॉल्यूम बुलिश नहीं आ रहा। ये चले मैं आपको पहले ये बताता हूं कि वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है। वॉल्यूम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, यानी कि अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट में मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, खा वो बुलिश थी या बेयरिश थी, तो उस मूवमेंट के अंदर जितनी मूवमेंट होगी उतनी ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए। अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट आती जा रही है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम हमें नज़र आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये एक तरह की फेक एक्टिविटी हो सकती है। एक गाड़ी अगर 500 किलोमीटर सफ़र कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका फ्यूल टैंक फुल था, ठीक है, या उसका फ्यूल टैंक फुल होना चाहिए जब भी वो 500 किलोमीटर तक सफ़र कर पाएगी। अगर उस गाड़ी के अंदर फ्यूल ही नहीं होगा तो वो गाड़ी कुछ आगे जाके कुछ किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद वो गाड़ी रुक जाएगी। वॉल्यूम और मार्केट की मूवमेंट भी बिल्कुल इसी तरह से मूव कर रही होती है, हमें इसी तरीके से इशारे मिल रहे होते हैं। यानी कि अगर मार्केट मुसलसल बुलिश मूव देती जा रही है और उस मूव के अंदर फ्यूल ही नहीं था, यानी कि वॉल्यूम ही नहीं था, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो रही थी, इसका ये मतलब है कि रिवर्सल करीब है। इसका ये मतलब है कि ये ट्रेंड बहुत दूर तक नहीं जा सकता, ये ट्रेंड बहुत करीब किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर या किसी भी सप्लाई के ऊपर जाके ये ट्रेंड रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्केट फॉल कर रही थी और हम ये देखते हैं कि फॉलिंग मार्केट के अंदर प्रॉपरली वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा, इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम ट्रांजैक्शंस के साथ, बहुत कम वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरती चली जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट बहुत दूर तक नहीं गिर सकेगी, मार्केट बहुत बड़ा लो नहीं बना सकेगी, करीब करीब किसी भी सपोर्ट या डिमांड लेवल से आपको रिवर्सल मिल सकता है। वॉल्यूम को हम बिल्कुल फ्यूल की तरह सोचते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बड़े बड़े जनरेट हो रहे हैं, यानी कि फ्यूल भी मार्केट को मिलता जा रहा है, इसका ये मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, राइट। हम ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में देखते हैं और पुल बैक पे हम बाई की ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गिरती जा रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद है और वॉल्यूम भी आता जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट के पास फ्यूल मौजूद है और हम पुल बैक पे सेल की ट्रेड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम और मार्केट का, जिसको हम फ्यूल की तरीके से देखते हैं। अब वॉल्यूम को हम हमेशा रिलेट करके देखेंगे, पिछले 10 से 15 या 20 वॉल्यूम्स के साथ हम रिलेट करके देख रहे होते हैं कि पिछले 20-25 या 10-15 वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंगली ये वॉल्यूम कितना आ रहा है, कम आ रहा है, इक्वल आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। उसके मुताबिक हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस
के ऊपर हम डिसीजन मेक करते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या कि रिवर्सल होगा। बहुत ही सिंपल सा ये मेथड है। मैं इसके अंदर और भी बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल के अंदर वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।